नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन में डोंट वाले सेंटेंस पढ़े थे। आज हम जो आज तक एग्जामिनेशंस में हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए थे। तो लास्ट ईयर वाले एग्जाम से हम शुरू करते हैं, यानी इसी ईयर वाला जो 2020 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन करते हैं। पहला सेंटेंस है, राम सेड डिड यू लाइक द मूवी। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इतना सॉल्यूशन किया हुआ है। राम आस्क्ड और यहां पर फुल स्टॉप है। इस फुल स्टॉप से हमें पता चल जाएगा कि वाक्य कैसा बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस था, शूट द प्रिजनर। प्रिजनर यानी कैदी, सेड द ऑफिसर। इतना सॉल्यूशन था। द ऑफिसर कमांडेड और फुल स्टॉप। और तीसरा सेंटेंस था, सी सेड टू द टीचर प्लीज explain this questions to me. This question to me. सॉल्यूशन किया हुआ था, she requested। ये हमारे जो मार्च में एग्जाम हुई थी 2020 की, उसमें ये 4 प्रश्न आए थे। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला वो हमने पढ़ा नहीं है। बाकी देख लो, 2 सेंटेंस किसके आए हुए हैं, कौन से सेंटेंस है आप ध्यान करो। एक डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, इतना सॉल्यूशन किया हुआ है, सी रिक्वेस्टेड किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर कमांडेड किया हुआ है, यानी सेड टू को किस में चेंज किया है, सॉरी सेड को किस में चेंज किया हुआ है, कमांडेड में चेंज किया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है, देखो सेड को आस्क्ड में बदला है। अब देखो सेड के बाद टू नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन आस्क्ड में बदला हुआ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या था, देख लो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है। तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डिड आया हुआ है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने इसी टेंस का बोला था कि ये जो टेंस है, इस टेंस का हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। बाकी इज आर एम वाज वर्ब में चेंज हो रहा था, आईएनजी तो लगा दिया, हेजे हेड में चेंज हो रहा था। लेकिन इस टेंस में क्या होता है कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले डिड आया हुआ है, तो डिड है तो डिड की जगह क्या लग जाएगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद में यहां क्या लिखा हुआ है, यू। अब देखो हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है, फुल स्टॉप लगानी है लास्ट में। यहां पर ध्यान देते हो तो यहां पर लगी हुई फुल स्टॉप, इसका मतलब है कि हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। और हटाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट को इधर ले जाओ और हेल्पिंग वर्ब को यहां ले आओ। तो यू सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव केस से, ये हमें पता चल रहा है। तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है,
ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? बाहर। तो बाहर देखा तो यहां पर मेन वर्ब है, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर मैंने बताया था कि आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो लगभग ये जो है आप वी भी मान सकते हो, आई का भी मान सकते हो। कहने का मतलब है कि यहां हम मानेंगे कि टू और मी लगा रहा हूं मैं, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि वी मानेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। उसी प्रकार हिम मान सकते हैं। मैंने यहां पर क्या माना है? मी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? मी। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से लिया है कि ये होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेंटेंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सेकंड पर्सन को छोड़कर आप किसी को भी ऑब्जेक्ट मान लो। तो अगर मैंने मी माना है तो यू इस मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हमें चेंज क्या कौन सा केस लेकर आना? सब्जेक्टिव। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहां आ रही है, तो डिड किस में चेंज हो रहा है? हेड में। और लाइक की थर्ड फॉर्म डी लगा तो लाइक्ड और द मूवी। ये समझ में आया होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानना है। लगभग आप सिंगुलर केस को ऑब्जेक्ट मानो अगर भाव जैसा हो। यहाँ पर डिड यू लाइक द मूवी, क्या तुम उस मूवी को पसंद करते थे? यानी कि पर्सन मुझे पूछा गया, इसलिए मैंने क्या माना यहाँ पर? मी। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई। बात समझ में आई होगी। अब देखो दो सेंटेंस, चार सेंटेंस आते हैं, जिनमें से दो सेंटेंस कौन से हैं आप खुद बताओ। शूट द प्रिजनर, इधर आ जाए या उधर आ जाए बात वही है। सेड द ऑफिसर, यानी ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है, सही करके लिखा हुआ है। द ऑफिसर सेड को किस में चेंज कर दिया? कमांडेड में। ठीक है, किसको कमांड किया है? उसके जो नीचे अधिक जो काम करते हैं उनको। तो यहां पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में कौन सा सेंटेंस है? शूट यानी गोली मारना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है। द प्रिजनर यानी कैदी को, कि कैदी को है उसको क्या मार दो? गोली मार दो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? टू। और टू के बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? शूट। तो बाकी वाक्य लिख देंगे क्योंकि यहां पर प्रोनाउन है ही नहीं। टू शूट द प्रिजनर। ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ ये, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये भी क्या है? इतना देखो हल किया हुआ है। सी सेड टू द टीचर, उसके बाद प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। तो वाक्य की शुरुआत किससे है? प्लीज से। प्लीज किससे हटता है? रिक्वेस्ट से। तो देख लो इन्होंने सेड टू को किस में चेंज किया हुआ है? रिक्वेस्टेड। ठीक है, फिर बचा हुआ क्या है? द टीचर। तो यहां क्या लिख देंगे? द टीचर। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो लगा दिया टू। अब प्लीज लिखूंगा क्या? प्लीज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्लीज इस रिक्वेस्टेड से हट गया है। रिक्वेस्ट का मतलब भी निवेदन, प्रार्थना करना होता है। प्लीज का मतलब भी यही कृपया करके, यानी निवेदन किया गया है। तो प्लीज इस रिक्वेस्टेड से हट गया। सेकंड फॉर्म आई क्योंकि यहां पर भी क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो सेड टू है, तो सेड टू किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्टेड में। उसके बाद द टीचर टू, उसके बाद एक्सप्लेन व्याख्या करना, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद में। दिस किस में चेंज होता है? डेट में, क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा। फिर टू, और अब ये क्या है? मी। आई का केस है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार।
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है, सी। ये तो पता चलता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये सी है। यहाँ पर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हर हर, यहाँ पर हो जाएगा हर। यानी 3 प्रश्न अभी तक हमने पढ़े हैं, उनमें से आए थे अभी जो लास्ट 10th की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम पिछले साल के कुछ और उदाहरण हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस तक जो भी आए हुए हैं। ये रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे जो सॉल्यूशन है पेपर्स के वो भी हो जाएगा साथ ही साथ में। हम आगे और करते हैं कुछ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस लास्ट ईयर 2019 में आए थे। ये 2 सेंटेंस हमने पहले कर लिए हैं, तो आप इनको खुद चेंज कर लेना। मैं तुरंत बता दूंगा किस प्रकार से चेंज हुए, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। फिर तीसरा सेंटेंस था, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा, टेक दीज टेबलेट्स, ये जो टेबलेट्स है उनको लेना है एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड, यानी सोने से पहले तुम्हें इन टेबलेट्स को लेना है। तो सेड टू को चेंज किया हुआ था एडवाइज्ड में, यानी कि डॉक्टर ने सलाह दी पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर का काम सलाह देना है। उसके बाद में यहां लिख दूं द पेशेंट। देखो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने वाले हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस तो इंपेरेटिव है, आपको पता चल रहा होगा, ये रहा इन्वर्टेड कोमा के बाद टेक यानी लेना। कौन लेगा, तुम कौन, पेशेंट। इस यू किसके लिए है, ये पेशेंट के लिए है। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाऊंगा, टू, पहला चेंज। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक का टेक ही रहेगा। दीज किस में चेंज होता है, दोज में। टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन पढ़े थे, दोज टेबलेट्स, ठीक है। उसके बाद एवरीडे का एवरीडे ही रहेगा, ध्यान से देखना है। बिफोर, अब यहां पर देखो इस बिफोर ये बीच में 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस इंपेरेटिव है, पता चल रहा होगा। उसके बाद बिफोर आ गया, बिफोर का बिफोर लिख दिया। फिर देखो यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। बेड है, यू गो टू बेड। देख लो 2 सेंटेंस है यहां पर। बिफोर आपको याद नहीं है तो B2 आपको याद होगा, B2 का रूल क्या था कि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बिफोर। मैंने फिर कहा था कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर वो कंडीशन नहीं है। यहां बिफोर है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। तो पहले कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। ये रूल काम नहीं कर रहा, लेकिन वहां यहां बिफोर से हमें याद आ रहा है कि बिफोर के बाद में एक नया सेंटेंस बन रहा है और बिफोर से पहले एक सेंटेंस बना। तो यहां पर बिफोर के बाद में एक सेंटेंस कौन सा है, यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, बेड ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और गो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। ये बात आपको पता होगी। तो यहां पर यू है, हमें यू को चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन है। अब ये बताओ कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। कैसे पता चला, क्योंकि बिफोर के बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, मेन वर्ब ये रही, यानी सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। पेशेंट है ऑब्जेक्ट में, तो पेशेंट कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष कोई सा भी हो सकता है। यानी हम यहां पर इनके लिए 2 लगा सकते हैं, या तो ही या सी। आप इनमें से किसी एक को मान लो या दोनों को ही मान लो, हम साइड में कर देंगे दोनों तरफ कि ही और सी लिख दिया। तो कहने का मतलब यू है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर पेशेंट के लिए, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये तो नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ, ही या सी।
आप दोनों का यूज कर दो, ही और सी, क्यों हुआ पता चल गया होगा। फिर प्रेजेंट सिंपल है किसमें चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में, और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, उसके बाद में टू बेड। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। और भी कई सेंटेंस है जिन सेंटेंस में पर्सन भी पूछा जाता है, बातें भी की जाती, बात बताई भी जाती है, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है, जब हम और उदाहरण करेंगे उस समय पता चल जाएगा। यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस शुरुआत में है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू लगाया, उसके बाद दीज को दोज में चेंज कर दिया, टेबलेट्स। फिर यहां पर आया हुआ बिफोर, बिफोर के बाद नया सेंटेंस है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, पेशेंट, पेशेंट के लिए हम सर्वनाम क्या लगाएंगे, ही या सी। तो यहां पर हम दोनों ही मान लें स्लेश लगाकर बीच में कि ही या सी में से कुछ भी ले लो। उसके बाद में ही और सी, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट क्यों हुई, क्योंकि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में चेंज होता है, सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला है द पुअर बेगर सेड, बेगर यानी भिखारी ने कहा, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो। ये मिटा रहा हूं ऊपर। तो यहां पर ये बताओ सेंटेंस कौन सा है, इन्वर्टेड कोमा के बाद गिव यानी देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मी आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, समथिंग टू ईट, कुछ चेंज नहीं करना है। यहां पर सेड को किसमें चेंज किया है, बेग, बेग यानी भिक्षा मांगना। तो जैसा वाक्य उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इन्होंने खुद ने चेंज करके दे दिया कि आप सेड को किसमें चेंज करोगे, बेग्ड में। सेकंड, ये सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म, बेग यानी भिक्षा मांगना, है ना, कुछ मांगना। तो सेड किस में चेंज हो गया, बेग्ड में। ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि बेग क्यों हुआ, क्योंकि बेगर लिखा हुआ है, बेगर तो भिक्षा, भिखारी भीख ही मांगता है, तो भीख मांग रहा है, भिक्षा सॉरी भीख। तो सेड चेंज हो गया बेग्ड में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, टू, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, उसके बाद में आया हुआ मी। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है, द पुअर बेगर, गरीब भिखारी। तो भिखारी कोई भी हो सकता है, ही और सी, हम यहां पर ही मान ले, ये पता है। इसके लिए, इनके लिए सर्वनाम यही होगा, बेगर एक ही है तो ही माना। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही इज हिम। सी माना तो हर, समथिंग टू ईट। ये बात समझ में आई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं, आप थोड़ा जल्दी से इनको भी चेंज कर दो। सेड टू किस में चेंज है, टोल्ड में, हर सिस्टर ही आएगा, डेट लगाएंगे। डेट क्यों लगाया, क्योंकि वाक्य कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, आई है, सब्जेक्ट किसके अनुसार, सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन निशा के अनुसार। निशा के लिए क्या होगा, सी, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा निशा। ये समझाया था, निशा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर उसकी सिस्टर के लिए भी सी लगाएंगे, निशा के लिए भी सी लगाएंगे। तो ये सी किसके लिए है, निशा के लिए। हैव किस में चेंज होगा, हेड, समथिंग टू शो। अब यू, ये किसके लिए है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस है, शो के बाद में शो यानी दिखाना। ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, उसकी सिस्टर, तो ये भी सी है इसके लिए भी, तो इसके लिए भी हर होगा। यहाँ पर लिख देंगे हर, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये किसके लिए है, निशाज सिस्टर, निशा की बहन के लिए। हर समझ में आ गया होगा, ये समझाया हुआ पहले,
उसके बाद में मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ वाई डोंट यू स्लीप अर्ली, इम्पेरेटिव सॉरी WH वर्ड वाला सेंटेंस है, साइन ऑफ इंटरोगेशन ने आस्क्ड कर दिया, फिर हिज वाइफ का हिज वाइफ ही रहेगा, WH वर्ड ही लगाएंगे, डोंट सिंपल बनाना है तो यू इधर आएगा, यू किसके लिए है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में उनकी पत्नी है, पत्नी के लिए क्या लगाएंगे, सी, तो यू सब्जेक्टिव केस है तो सी भी सब्जेक्टिव है तो यहाँ हो जाएगा सी, और डू नोट किस में चेंज होगा, नोट आया हुआ है, डिड नोट में, पास्ट सिंपल में चेंज होता है, डिडंट, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो स्लीप अर्ली। ये दोनों सेंटेंस पहले किए हुए हैं, वापस किए हैं, ये आए थे 2019 में प्रश्न। 4 नंबर के सेंटेंस ये चारों तो हमने पढ़ लिए हैं पहले ही, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम और उदाहरण करते हैं कुछ, आप भी जो भी आपके पास मटेरियल है उनसे सॉल्यूशन करते रहो, समझ में आ जाएंगे नरेशन। हमें बस ध्यान रखना है कि सेंटेंस कैसा है, क्या लगाना है। अब किसी के बेग्ड में भी समस्या हो रही होगी कि सर ने बेग्ड तो बताया है नहीं, तो चेंज किया हुआ बेग का मतलब ही भीख मांगना होता है। तो अब ये सेंटेंस है 2018 में आए थे, शायद मैंने ये 3 सेंटेंस आपको करवा दिए थे क्योंकि हमने WH वर्ड पढ़ लिए थे, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। 4 नंबर के प्रश्न है, देख लो चारों यही लगभग यही आ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी कभी कभार आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कभी कभार, बाकी ये इंपेरेटिव सेंटेंस पर जोर दिया हुआ है, बाकी असर्टिव और इंटरोगेटिव हमने पहले पढ़ लिए हैं। ये 3 प्रश्न इसमें से आए हुए हैं, ये शायद मैंने सॉल्यूशन करवा दिए थे, जल्दी जल्दी करवाऊंगा। ये पहला है, देखो, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, बुढ़ी औरत ने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो। प्लीज आया हुआ है, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, तो प्लीज को हटाने के लिए हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड, समझ में आ गया होगा। बाकी यही रहेगा, द ओल्ड वुमन। उसके बाद मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, प्लीज वाला सेंटेंस इंपेरेटिव है तो यहां लग जाएगा टू, प्लीज हट गया। प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट में क्या है, द ओल्ड वुमन, बुढ़ी जो महिला है, औरत है, उनके लिए, तो महिलाओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी, तो यहां पर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ गया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी। अब ये हमने पहले कर लिया है, देखो हाउ मेनी वाला मैंने बताया भी था कि WH वर्ड में आता है, उसके बाद संख्या पूछी जाती है, हाउ मेनी से संख्या, हाउ मच से मात्रा। तो स्टूडेंट्स यहां तक सब सही रहेगा, लेकिन हमें वाक्य को कैसा बनाना है, असर्टिव, फुल स्टॉप लगाना है। तो फुल स्टॉप लगाना है तो आर इधर जाएगा, देयर इधर आएगा। देयर तो चेंज नहीं होता, हियर तो चेंज होता है देयर में। अब देयर किस में चेंज होगा, रिवर्स चेंज नहीं होता है। यहां पर मैंने यहां पर समझाया भी था कि देखो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। WH वर्ड के बाद में अगर संख्या मात्रा पूछी जा रही है, विच बुक पूछा है तो विच बुक तक विच के बाद में कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही तो हेल्पिंग वर्ब और उनके आगे वाला जो कनेक्शन है सब्जेक्ट का, वहां पर हम करेंगे, क्योंकि यहां पर देयर यहां पर है और आर इधर आएगा, ये पहले समझाया हुआ है। तो सबसे पहले सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, द टीचर हो जाएगा। किसको पूछा है, टीचर को। अब टीचर कोई भी हो सकता है, सी और हर। WH वर्ड है तो हाउ का हाउ आएगा, मैनी का मैनी। स्टूडेंट्स यहां तक तो सेम रखेंगे, फिर आर इधर आएगा। आर किस में चेंज होगा, वाज और वर में, तो देयर पहले। और अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहां क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि इस जा रहे हम किस में चेंज होते हैं, वाज और वर में। देयर, वर, इन। अब योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है,
सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में द टीचर है, टीचर ही और सी दोनों हो सकते हैं, तो ही और सी दोनों का आप पॉजिटिव केस लिख दो। अगर ही मानते हो इन हिज और सी मानते हो तो हर क्लास। समझ में आया होगा। मुझे पता है थोड़ा जल्दी है, लेकिन फिर भी ये समझाया मैं इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ। वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आई सेड टू हिम आई हैव अ मैसेज फॉर यू, सिंपल सेंटेंस है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डेट लगाएंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में भी आई है, यहाँ पर भी आई है, कुछ नहीं कर सकते। ये आई से चेंज हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा। हैव हेड में चेंज होता है। ए मैसेज फॉर यू ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का केस है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर हिम। ये समझ में आ गया होगा। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव बॉट ए न्यू बुक फॉर यू। उसके बाद यही सेंटेंस सिंपल ही है, डेट लगाएंगे। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। आई फर्स्ट पर्सन है और माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड के लिए यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि आई मान लेते हैं कि आई का केस है, सर ने बताया। अरे माई फ्रेंड मेरा दोस्त क्या होगा, ही, या तो वह लड़की है या फिर लड़का है, तो उन दोनों के लिए हम ही और सी लगाएंगे। यही गलती होती है। पॉजिटिव केस आता है तो पॉजिटिव केस जब भी आता है उनके लिए ही और सी का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि रटने की बात नहीं, समझने की बात है। अगर मैं कहूँ योर फादर, तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। या और मम्मी है योर मदर, तो उनके लिए सी का यूज करेंगे। उसी प्रकार माई फ्रेंड, तो मेरा जो मित्र है वो कोई लड़का भी है लड़की दोनों है, यानी कि इनमें हम ही और सी मान सकते हैं। तो ही और सी है तो यहां पर आई किस में हो जाएगा, आप ही मान लो या सी मान लो, क्योंकि फ्रेंड तो सबके होते हैं। और हैव के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। बोट का बोट, ए न्यू बुक फॉर, और यू ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम या फिर हर। ये क्यों हुआ पता चल गया होगा, क्योंकि माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने आज सेंटेंस 2018 तक के सेंटेंस किए हैं, और ये लगभग यही आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल करते रहो, और थोड़ा नरेशन को जानबूझकर ज़्यादा आगे खींचा गया है ताकि आपको ये आराम से समझ में आ जाए। बाकी नरेशन वैसे 4-5 जो पीरियड हैं उनके ही होते हैं, उनमें समझ में आ जाते हैं। तो इनको ज़्यादा इसीलिए कि ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।